जयपुर घूमिए। आप हम जयपुर के जंतर मंतर में आइए हम आपको जंतर मंतर घुमाते हैं। लेट्स कम विद मी। अब हम आए हैं जयपुर के हवा महल। यहाँ बहुत ज्यादा ही हवा आती है। नाम में है मतलब। हवा महल का मतलब है कि हवाओं की एक जगह, यानी कि एक ऐसी अनोखी जगह है जो पूरी तरह से ठंडी रहती है। हवा महल को साल 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और बाहर से देखने में किसी मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखता है। इस हवा महल में 953 छोटी खिड़कियां हैं, जिसमें ठंडी और ताजी हवा आती रहती है। हवा महल जो अपनी खूबसूरती और खासियत के कारण दुनिया में मशहूर है। खास है हवा महल की डिजाइन। महाराजा सवाई प्रताप सिंह इस हवा महल को बनवाने का उनका मन हुआ तो उन्होंने वास्तुकार लालचंद्र उस्ताद को बुलाया। उन्होंने इसकी डिजाइन हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण के राजमुकुट जैसी बनी थी, ऐसा बाहर से देखने में लगता है। ऊपर की मंजिल के लिए कोई सीढ़ी नहीं। 5 मंजिला हवा महल को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें ऊपर की मंजिल में जाने के लिए एक भी सीढ़ियां नहीं बनी हुई हैं। अगर आपको सबसे ऊपर की मंजिल में जाना है तो सिर्फ रैंप बने हुए हैं। क्यों बना हवा महल?
दरअसल इस महल को इसलिए बनाया गया कि राजपूत की रानियां और राजकुमारियां इन झरोखे में बैठकर विशेष मौकों पर निकलने वाले जुलूस और शहर आदि को देख सके। राजपूत के समय में ये नहीं था कि उनके महल की कोई स्त्री घर से बाहर निकले, जिसके कारण ये बनवाया गया। बिना नींव की इमारत। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये इमारत बिना किसी नींव की बनी हुई है, जो अपने आप पर एक अजूबा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिना नींव की इमारत मानी जाती है। 5 मंजिला होने की वजह से ये 87 डिग्री कोण में बनी हुई है, जो एक आश्चर्य है। हवा महल सबसे ज्यादा अपनी संस्कृति और डिजाइन की वजह से फेमस है। राजपूत और मुगल कला का बेजोड़ नमूना है। मधुमक्खी के छत्ते की डिजाइन। इस महल में 953 खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। कितनी भी भीषण गर्मी पड़ने पर भी ठंडा रहता है। इसकी डिजाइन इस तरह बनाई गई है जैसे कि मधुमक्खी का कोई छत्ता बना हो। यहाँ से जंतर मंतर भी दिखता हुआ, जहाँ अभी हम कुछ देर पहले गए थे। वेरी क्लोज टू जंतर मंतर। ये देखिएगा, यहाँ की सबसे बड़ी सीढ़ी, इसमें हमारा सिर छोटू जा पाया। ये हमारा दूसरा वाला सबसे बड़ी सीढ़ी पे बैठा हुआ। गर्मी के बीच यहाँ पर शानदार फाउंटेन। देखिए यहाँ के स्पेशल डोर्स नक्काशी किए हुए। खूबसूरत कलाकारी की गई है। फ्रेंड्स, सुबह से घूमते घूमते हम बहुत थक गए हैं। अब हमें भूख भी लग रही है। अब हम आए हैं जयपुर के हेरिटेज होटल में। यहाँ हमने हेरिटेज थाली मंगाई है और दाल मखानी एंड बटर नान। आइए आप भी हमारे साथ खाइए। हेलो गाइस, अब हम आए हैं जयपुर के जल महल में। पूरा जल के बीच में ये महल बना हुआ है। ये देखिए, चारों तरफ पानी पानी है, बीच में ये महल है। मैं ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे कोई गाइड नहीं मिल रहा है इसकी स्टोरी बताए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। ये हमारे दो छुटके मुटके मछलियों को उनका दाना डालते हुए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित यह महल झील के बीचों बीच होने के कारण आईबॉल भी कहा जाता है। किसी जमाने में इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इस महल का निर्माण सवाई जयसिंह राजा ने अश्वमेध यज्ञ के बाद अपनी रानियों के साथ स्नान करने के लिए करवाया था।
राजा इस महल को अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल क्या करते है थे। वे इसका इस्तेमाल राजसी उत्सवों पर भी करते थे। इसका निर्माण 1799 में हुआ था। जल महल का निर्माण राजपूत व मुगलों की वास्तुकला शैलियों को मिलाकर किया गया था। यह पूरा स्ट्रक्चर लाल बलुई पत्थरों से बना है। भारत के दूसरे जलीय महल की तरह यह जल महल किसी भी द्वीप यानी कि आइलैंड पर नहीं बना है। इस इमारत के 5 में से 4 मंजिलें झील के पानी में जलमग्न है, मतलब कि पानी में डूबी हुई हैं। सिर्फ एक मंजिल ही पानी के ऊपर नजर आती है। बहुत ही शानदार वेदर होता हुआ इस समय जयपुर का। बिल्कुल घने बादल आए हुए हैं इस समय, पता नहीं कब शुरू हो जाएंगे। बस लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। मैंने बताया था ना किसी समय मूसलाधार बारिश शुरू होने वाली है। देखो बहुत ही ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही है यहाँ पे। और हमारा बिरला मंदिर जाने का प्रोग्राम था जो अब ड्रॉप हो चुका है, बिकॉज बहुत ही ज़बरदस्त बारिश है और सब तरफ पानी भरना स्टार्ट हो गया है। 15 मिनट की बारिश ने ही सब कहानी ख़राब कर दी है यहाँ पे। इसलिए अब हम अपने होटल जा रहे हैं और कल मिलेंगे। बाय बाय।